नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट पर रिपीट होते रहते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। यानी कि आपकी तीन संख्या हैं जो क्या है, 12 है, 20 है, 24 है। जब हम किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 8 बचता है। तो ऐसे में आपसे पूछा है कि वो संख्या कौन सी है, तो मान के चलो वो संख्या हमारी n है। तो n बराबर उन संख्याओं का एलसीएम लेना है जिनसे डिवाइड करने को बोला है। तो देखो डिवाइड करने के लिए किन से बोला है, एलसीएम लोगे आप इन संख्याओं का जो आपको बोला है कि 12, 20 और जो 24 है, इनसे भाग देने पर क्या बचता है आपका रिमाइंडर, कितना बचता है, हमेशा 8। तो 8 को क्या करना है दोस्तों, हमेशा आपको ऐड करना है जो आपका रिमाइंडर बचता है। अब देखो जब आप इनका एलसीएम लोगे किसका, 12, 20 और 24 का, तो आपका एलसीएम हमेशा कितना आएगा दोस्तों। आप एलसीएम देखो इनका लेके दिखाता हूँ मैं आपको साइड में, 12, 20 और देखो 24, ठीक है। तो देखो जितना अधिकतम हो सके आसानी से, ताकि आप क्या कर सको जल्दी से एलसीएम ले सको। तो देखो आप क्या करोगे, 4 से इसमें भाग करो पहले, 4 3 12, 4 5 20, 4 6 24। अब देखो तीनों ही संख्या क्या है हमारी, तीनों ही संख्या हमारी एक अभाज्य वैसी संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो एक कॉमन और है दोस्तों जो मुझे दिखाई दे रहा है, 3, इसमें 3 एकम 3, 5 नहीं रहेगा, 3 दूना 6। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे तो हमारा सीधा एलसीएम आएगा क्या, 4 3 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी कितने हो जाएंगे 120। तो कितना हो जाएगा 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम में जब 8 को ऐड करेंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 128। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या है। यानी कि दोस्तों इसमें बोला है कि जो उस पहिया है उसकी त्रिज्या आपसे पूछी है। तो देखो त्रिज्या का माप निकालने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखो टोटल डिस्टेंस जब हम निकालते हैं, जैसे कोई पहिया है अगर वो घूम रहा है तो हम टोटल डिस्टेंस बराबर कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर उस पहिए का परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने चक्कर लगते हैं उसका गुना। तो चक्करों के लिए क्या करते हैं, एन इंटू एन, ठीक है। तो एन बराबर कितना दे रखा हमारा, 500 चक्कर हैं। तो देखो सिंपली क्या निकालना है दोस्तों में, त्रिज्या। तो देखो रेडियस को मैंने यहाँ रखा। अब इस फॉर्मूले को हम बदलेंगे किस में, जो हमारा त्रिज्या के लिए। तो देखो बाकी की जो हमारे दे रखा है 2πr, इस लाइन में इसके पट्टे में 2πr, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोस्तों आपको, वो दे रखी है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1000 और बट्टे में क्या करेंगे 2 इंटू पाई का मान होता है हमारा 22/7 इंटू रेडियस। तो दोस्तों यहाँ पर देखो रेडियस यहाँ पर क्या आएगी आपकी एन, यानी कि चक्करों की संख्या। तो कितनी हो जाएगी इंटू 500 बराबर कितना हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब देखो जब भाग करोगे दोस्तों तो देखो 500 दूनी कितने हो गए 1000, और 1000 का भाग 1000 में करेंगे कितने बार कटेगा, एक बार, ठीक है। अब देखो ये आपकी 22/7 है बट्टे का बट्टे में, तो ये जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है ये गुना करते हैं आपके ऊपर। तो 7 का गुना ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/22, ठीक है। 7 बटे कितना हो जाएगा 22 बराबर रेडियस। अब दोस्तों ये जो आपका मीटर है ये किस में, ये है मीटर में, लेकिन आंसर जो दे रखा है आपको वो दे रखा है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। तो देखो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुना 7 में करेंगे तो हो जाएगा 700, और 700 में भाग जब 22 का करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आएगा आपका 22 से कब 22 दिया 66, ठीक है। 3 बार कटा, उसके बाद में बचा आपका 4। तो 4 का मतलब आप गया आपका 40, तो 22 से कम 22, फिर कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 22 से कम 22 यानी कि 18, 180 होगा, और 22 अट्ठे कितने होते दोस्तों 176। यानी कि आपकी रेडियस कितनी आ गई दोस्तों 3.18 सेंटीमीटर, जो कि क्या है उसकी रेडियस होगी, इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु वर्ष में क्या है। तो दोस्तों आपसे क्या बोला है कि 6 बच्चे हैं जिनकी प्रत्येक जो बच्चा है उनके बीच का अंतर कितना है, उनका 2 वर्ष है। तो मान के चलिए
जो हमारा छोटा जो बच्चा है जिसमें जो देखा है उसकी उम्र कितनी हमारी एक्स है, ठीक है। तो इसी क्रम में क्या बोला है कि प्रत्येक जो बच्चा है उनकी उम्र के बीच में जो दो बच्चे होंगे क्रम से उनके बीच में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का। तो पहले बच्चे की उम्र अगर यानी कि छोटे बच्चे की उम्र एक्स वर्ष है तो उससे बड़े की कितनी होगी, एक्स प्लस 2 वर्ष। और उससे अगले की कितनी होगी, इसमें 2 ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 4। इसी प्रकार हम ऐड करते जाएंगे तो हमें कितने लेने, 6 बच्चे की उम्र कितनी होगी। तो देखो यहाँ 3 हो गए तो x प्लस 6। उसी प्रकार अगले की कितनी होगी, x प्लस 8 और उससे अगले की होगी x प्लस 10, ठीक है। तो 6 बच्चों की टोटल उम्र कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखा है आपको 90 वर्ष। लेकिन हमारी जो वेरिएबल में आई है वो कितनी आई है, ये आई है। तो देखो हमें करना क्या होगा दोस्तों, इन सभी को आपस में ऐड करना होगा। तो मैंने क्या किया, इन सभी को ऐड कर दिया, ठीक है। इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखो जोड़ने के बाद में दोस्तों क्या आएगा, देखो x हमारा कितनी जगह होगा, 6 ही जगह होगा। और इसका मान आपको देखकर 90 वर्ष। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6x होगा प्लस। और जो आपकी संख्या है उन्हें ऐड करते हैं तो देखो कितना आता है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, ठीक है। बराबर कितना हो गया 90। अब इस 90 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। और अब 90 में से 30 को हटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 60, ठीक है। यानी कि 6x बराबर कितना हो गया आपका 60। और 6 का भाग आप 60 में देंगे तो x का मान कितना आएगा आपका, वो आएगा 10, ठीक है। x बराबर कितना आएगा आपका 10 वर्ष। अब आपको जिस भी बच्चे की उम्र निकालनी है, पहले की, दूसरे की या लास्ट वाले की या सबसे बड़े की, उसकी आप सीधे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे बड़े की, तो देखो सबसे बड़े की दोस्तों निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़े बच्चे की उम्र, ठीक है। तो क्या होगी दोस्तों, उसके लिए आप क्या करोगे, x प्लस 10 यानी कि x बराबर कितना है आपका, x बराबर आपका 10 है और 10 में 10 ऐड करेंगे तो उम्र कितनी आएगी 20 वर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो शेष 300 बचता होता है, तो उस संख्या का 5/6 भाग क्या है। यानी कि दोस्तों आपको क्या बोला है कि मान के चलिए कोई संख्या है आपके पास, तो उस संख्या में से जब हम उसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 को घटाते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 300, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उसी संख्या का 5/6 भाग कितना होगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए वो संख्या क्या हमारी x है, ठीक है। तो x में से क्या बोला है कि जो हमारी x है अगर इसी संख्या में से हम घटाएं, क्या घटाएं, इसी संख्या का यानी कि x का 5/9 भाग, तो 5/9 से गुना करेंगे। और इंटू बोला है कि इसी का, तो का के लिए करते हैं हम गुना 4/5 भाग, इसे हम घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, वो दे रखा रिमाइंडर 300, ठीक है। तो इसमें बोला है कि उसी संख्या में से यानी कि जो संख्या है उसमें से इतना घटाने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, अगर इसमें से आप x का मान जो लाएंगे अगर उसमें 5/6 भाग आता है तो वो क्या होगा, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो x में नहीं रखा माइनस, और देखो सॉल्व करनी है तो क्या होता है, 5 से हमारा 5 कट गए, x का गुना 4 में तो कितना होगा 4x/9 बराबर 300, ठीक है। तो देखो 9 का गुना x में तो कितना होगा 9x, और 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x/9 बराबर कितना होगा 300, ठीक है। अब देखो 5 का भाग जब आप इसमें करेंगे 300 में तो ये कितनी बार कटेगा 60 बार, ठीक है। और 60 का गुना आप 9 में करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6×9 = 54 यानी कि 540। और दोस्तों 540 तो आपकी मूल संख्या आ गई, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इसी संख्या का 5/6 भाग, तो इसमें क्या करेंगे 5/6 से भाग, तो 6 का भाग आप इसमें करेंगे तो 6 नहीं होते 54 यानी कि 90 बार कटा, और 90 का गुना आप 5 में करेंगे तो उस संख्या का जो 5/6 भाग है वो कितना आएगा, वो आएगा उस संख्या का 5/6 भाग 9×5 = 45 यानी कि 450। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको जो जो क्वेश्चन दिया है इसमें x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखो देख क्या रखा है, अंडर रूट में 100 माइनस के x, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट में 150 माइनस के अंडर रूट में
36। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका मान फाइंड करना है जो आपको x दे रखा है। तो देखो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप दोनों पक्षों को सबसे पहले वर्ग कीजिए। ठीक है, तो देखो जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये 100 में माइनस क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट ये भी खत्म और ये भी खत्म। जब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो कैसे, इस वर्ग से ये रूट खत्म और इसके वर्ग से ये रूट खत्म। ठीक है, तो यहाँ का बचा हमारा 100 माइनस एक्स और यहाँ का बचा हमारा 150 माइनस के रूट 36। और रूट 36 में से दोस्तों बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 6, क्योंकि 36 जो हमारा 6 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ का बचेगा 100 माइनस एक्स, तो देखो 150 में से अब 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 144 और यहाँ का बचेगा हमारा 100 माइनस के एक्स। अब देखो एक्स तो हमारा यहाँ क्या माइनस का, और इधर लेके आएंगे तो इसका किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो 100 को यहीं रखेंगे, 144 को लाएंगे इधर, तो 144 हो जाएगा माइनस का। तो जब 100 में से 144 को हटाएंगे तो माइनस क्या बचेंगे दोस्तों, माइनस के 44, जो कि क्या आपका x का मान होगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जो परसेंटेज के होते हैं उसमें देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो का मतलब होता है उसका मतलब होता है गुना। ठीक है, तो देखो आपको जो दे रखा है कि 4800 रुपये का, ठीक है, तो 4800 रुपये का दे रखा है, उसके लिए क्या लिखेंगे गुना इंटू 16 सही 2/3%। तो पहले मैंने क्वेश्चन रखा 16 सही 2/3% इंटू क्या करेंगे, इसका भी निकालना है 0.25%। ठीक है, 0.25%। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सीधा सा बता दूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके कि 16 सही 2/3% जो है इसका पट्टा मान होता है आपका 1/6। ठीक है, तो जब यहाँ मान रखेंगे तो देखो क्या होगा 4800 इंटू क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे 1/6 और इंटू क्या करेंगे 0.25%। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी बट्टे में क्या रखेंगे 0। तो देखो कितनी संख्या 1 2, तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट के स्थान पर 1 और इंटू 2 0। और देखो 65 मैंने हटाया, यहाँ बढ़ेगा हमारा 100, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई, 25 का भाग कर मैंने 100 में तो ये कटा 4 बार, और 4 का गुना दोस्तों 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, और इस 24 का भाग जब 45 में देंगे तो कितने बार कटेगा 2 बार। यानी कि दोस्तों आपका आंसर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक स्मार्ट टीवी 1,62,100 रुपये में खरीदा गया था, इसकी कीमत में 30% की वृद्धि अंकित की गई थी, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा ताकि आपको जो है दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, तो पहले बताऊंगा मैं आपको मेथड 1 से। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो आपको जो 1,62,100 रुपये दे रखा है उसकी आपको इसमें दूर दूर तक कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो मेथड 1 क्या है दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपके एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे में क्या करेंगे 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों अगर लाभ हो रहा है तो उसके लिए प्लस लेंगे, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसके लिए माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इसकी कीमत को 30% की वृद्धि करके अंकित की गई, मान के चलिए अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, इससे 30% अधिक, तो 100 का 30% कितना होगा 30, तो 100 में 30 ऐड कर देंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130। ठीक है, बराबर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये देखो क्वेश्चन में दिया भी है कि स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टे में क्या करेंगे 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे, तो डिस्काउंट कितना आपका 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो डिस्काउंट कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 80। ठीक है, कितने बेचेंगे 80 में। ठीक है, डिस्काउंट निकालने के बाद में। तो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखो 20 चौके 80 और 20 पंजे कितने हो गए 100। ठीक है, और 5 का भाग आप इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 5 दूनी 10 और 5 छिक्के 30, और 26 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 बराबर 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। और दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इस 100 को आप इधर लेकर आना है, तो 100 यहाँ प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 104 में से
104 में से जब 100 घटाओगे तो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना आएगा, 4%, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तो था दोस्तों आपका मेथड 1। अब आपको देखो मेथड 2 से करोगे तो क्या है मेथड 2। तो देखो मेथड 2 के लिए मैं क्या बताऊंगा आपको। देखो मेथड 2 आपने पढ़ा भी होगा, वो क्या है हमारा सक्सेसिव रूल। क्या है, सक्सेसिव रूल जो है आपका, उससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो सक्सेसिव रूल का आप यूज कैसे करेंगे। देखो चाहो तो आप इसे सक्सेसिव रूल से करो, रेशियो रूल से करो, कई मेथड नहीं होते। जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके कई मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव रूल में दोस्तों करना क्या है कि इसमें बोला है कि पहले उसकी कीमत को 30% क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है। 30% क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि 20% डिस्काउंट दिया जाता है। देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि उसमें कमी करना। ठीक है, पहले 30% बढ़ाना है, फिर 20% घटाना है। तो देखो सक्सेसिव रूल में हम क्या करते हैं, मान के चलिए ए बराबर हमारा 30% वृद्धि है और बी बराबर क्या है, 20% की कमी। तो देखो कमी को लिखते हैं माइनस में और जो वृद्धि होती है उसे लिखते हैं प्लस में। तो देखो सक्सेसिव रूल का मतलब क्या होता है कि दोनों को कंबाइन करना। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100%। ठीक है, ये होता है आपका ए बी रूल का मेथड। तो देखो इसमें जब वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 30 हमारा प्लस है क्योंकि वृद्धि है, और यहाँ का रखेंगे प्लस की जगह माइनस, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, कमी। तो -20, और देखो माइनस का गुना प्लस में, क्योंकि ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 30 है, तो माइनस का गुना प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो -30 इंटू 20 बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। 30 में से 20 घटाया कितना है, 10, और 3 दूनी कितना होगा, 6। तो 10 में से आप 6 घटाओगे तो आपके कितना आएगा, 4% का लाभ। लाभ क्यों है, क्योंकि ये प्लस में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमर और कमल ने 8:7 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद कमल की राशि के बराबर राशि के साथ आमिर उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के अंत में कमल और आमिर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको देखो 3 व्यक्ति हैं, एक है आपका अमर, ठीक है, और अगला व्यक्ति है कमल, और तीसरा व्यक्ति जो अलग से जुड़ता है वो क्या है आपका, अमर, कमल और कौन है। देखो मैं देख के बताता हूँ ध्यान से थोड़ा आपको। देखो इसमें बोला है, तो तीसरा व्यक्ति दे रखा है आपको, देखो आमिर। ठीक है, कौन है, आमिर। तो देखो इसमें क्या बोला है दोस्तों कि अमर और कमल इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो ये जिस अनुपात में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो धनराशि लगाते हैं, उनका अनुपात है 8:7। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 6 महीने बाद आमिर जो है कमल की जो राशि है उसी के समान क्या करता है, राशि इन्वेस्ट करता है, और साझेदारी में क्या होता है, जो व्यवसाय है उसमें शामिल होता है। तो कमल की राशि कितनी है, 7 यूनिट, तो इससे भी क्या करेंगे, 7 यूनिट। लेकिन समय कितना है दोस्तों, 6 महीने बाद, यानी कि इसने कितने समय के लिए कहा, साल में 6 महीने के लिए। इन दोनों ने कितने वर्ष के समय के लिए कहा, 12 महीने के लिए। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ दे रखा आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यहाँ का आपका टाइम का रेशियो। जब हम इन्वेस्टमेंट में टाइम का गुना करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो देखो सीधा सा मैं आपको बता दूं कि रेशियो निकालने के लिए आप 12 का गुना 8 में करेंगे, या फिर देखो सीधा सा एक सिंपल तरीका है, पहले आप इन संख्याओं का भी रेशियो ले लो। तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, जब तीनों में कॉमन हो तो उस संख्या से क्या करते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 8 दूनी कितना होगा, 16 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 7 एकम 7। तो इनके प्रॉफिट का जो अनुपात होगा दोस्तों कितना होगा, 16:14:7। यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है क्यू एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करती है। यह यात्रा के पहले आधे भाग को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे आधे भाग को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए जो टोटल डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी आपकी 2D, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी 2D है। क्यों माने 2D, क्योंकि इसमें जो है आधे आधे भाग को क्या किया है दोस्तों, इसमें जो है वो उसने कवर किया है, यानी कि उसने जो है
यात्रा तय की है। तो देखो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा डी डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस को कितने समय में 42 की स्पीड से। तो देखो स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी डिस्टेंस डी और स्पीड कितनी आपकी 42 की प्लस अगली जो आधी दूरी है उसे कितने की स्पीड से करता है, ये करता है 48 की स्पीड से। बराबर क्या होगा जो इसका समय है। तो देखो समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसी का तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारी ये स्पीड ये डिस्टेंस ये स्पीड हमारी ये है। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 45 घंटे। ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है। तो देखो डी क्या हमारा कॉमन है, पहले हम डी को क्या लेते हैं कॉमन। ठीक है। यहाँ क्या बचा हमारा 1/42 प्लस के 1/48 बराबर 45। ठीक है दोस्तों, मैं अब समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आए। ठीक है। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे 42 का और 48 का एलसीएम। ठीक है। तो देखो 2 से मैंने भाग किया इसमें, तो कितनी बार कटा है, ये कटा आपका 21 बार और ये कटा आपका 24 बार। फिर 3 से काटा 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24। अब सिंपली क्या करेंगे आप इन सभी का आपस में गुना। तो देखो 8 या 24, ठीक है, सॉरी 2 या 6 6 सत्ते 42 और 42 में जब आप 8 का गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा इससे 8 दूनी 16। ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और कितने हो गए 33 यानी कि 336। ठीक है। और यहाँ क्या होगा फिर डिस्टेंस। अब देखो 42 का गुना आप 42 का भाग आप 336 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा दोस्तों आप 8 बार। ठीक है। 8 बार 8 का गुना ऊपर करेंगे 8 कम 8 और 48 का गुना आप इसमें करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा। देखो यहाँ देखिए 8 या 24 24 दूनी 48 8 या 24 24 दूनी 48 यानी कि क्या बचा 7। तो ये 7 बार जाएगा बराबर 45। अब सिंपल आप क्या करोगे कि डिस्टेंस बराबर 8 7 कितने होंगे 15 15 का भाग 45 में देंगे और इसका गुना। तो 336 इंटू 45 बटे में 15 तो 15 3 कितने हो गए 45। ठीक है। तो सिंपली आप गुना करोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी 3 6 18 का 8 3 3 9 और 1 10 की 0 हाथ से लगा 1 3 3 9 और 1 कितने हो गए 10। ठीक है। कितने देखो दोबारा सॉल्व करके देखता हूँ मैं आपको। तो देखो करना क्या है 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 3 और 1 10 की 0 3 3 और 1 10 की 0 यानी कि दोस्तों ये है आपकी आधी दूरी कितनी 1008 किलोमीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे इसका 2 गुना, क्योंकि 2D है हमारी टोटल डिस्टेंस। तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1008 का 2016 किलोमीटर। ठीक है। तो ये क्या दोस्तों इसका आंसर है, जो कि उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है 1550 मीटर लंबा एक ट्रक 106 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जाने वाली 1450 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों जब आपको रिलेटिव स्पीड के माध्यम से यानी कि 2 ट्रेन हो या आपकी बसें हो या आपके ट्रक हों, ठीक है, कहने का मतलब आपकी 2 कोई भी ऐसी वाहन हो जिनकी आपस में क्या हो उनकी तुलना हो रही हो, तो आपको करना क्या होता है स्पीड बराबर यानी कि रिलेटिव स्पीड बराबर क्या करते हैं हम रिलेटिव स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे में क्या करते हैं टोटल टाइम। ठीक है। टोटल टाइम। तो देखो रिलेटिव स्पीड दोस्तों कैसे लेते हैं हम, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है अगर कोई 2 वाहन एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड का क्या लेते हैं हम अंतर, यानी कि दोनों की स्पीड में आपस में अंतर लेते हैं, एक की गति में से दूसरी गति को घटाते हैं। लेकिन वहीं दोनों वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हों तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है। और देखो इसमें क्या दे रखा है सेम साइड यानी कि सेम क्या है उनकी डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में दोस्तों हम क्या करेंगे सेम डायरेक्शन में उन इसकी स्पीड का क्या लेंगे अंतर लेंगे। तो देखो ट्रक की स्पीड कितनी है आपकी 106 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की कितनी है आपकी 76 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों ये है उनके किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आपके जो समय है वो किस में आ रहा है मीटर सेकंड में, और स्पीड भी कितनी है आपकी जो आपका डिस्टेंस है मीटर में। तो इसके बदलेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, और उसके लिए क्या करेंगे 5/18 से इसमें गुना बराबर। टोटल डिस्टेंस के आप क्या करोगे तो उसमें दे रखा है जो उसकी लंबाई है 1550 मीटर है जो एक ट्रक है, और जो उसकी लंबाई है जो दूसरी जो ट्रेन ने रखी है उसकी कितनी है 1450। ठीक है। इन्हें आपको ऐड करना है
और बटे में लिखना है टाइम। ठीक है, तो देखो 106 में से आप 76 घटाओगे तो क्या बचेगा, 6 में से 6 घटाए 0, 10 में 7 घटाए 3, ठीक है, 5/18। अब देखो इसे ऐड कर दें तो क्या होता है, देखो 1500 और 1400 कितने हो गए, 2900, और 50 और 50 कितने हो गए, 100, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3000। ठीक है, 3000 बटे में 3। ठीक है, तो 3000 से मैंने 30 का गुना आप 15 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, और 150 को भाग आप इसमें करोगे कितने में कटेगा, 150 दूनी 300। ठीक है, और एक जीरो। सिंपली आप क्या करोगे, इस 18 का गुना 20 में करोगे तो कितना आएगा, 18 दूनी 36 और एक जीरो, यानी कि 360 मीटर, 360 सेकंड सॉरी। तो इसे कितना समय लगेगा दोस्तों, 360 सेकंड लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।